नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभं गोविन्ददेवं वतिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेकगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि मनसा स्मरामि। आज हम 6वें अध्याय के 6वें श्लोक से शुरू करेंगे। ये 6वां अध्याय जो है ना, ये ध्यानाधिष्ठित कर्मयोग की ये कर रहा है। ध्यानाधिष्ठित कर्मयोग कैसे हो, तो हमने देखा 5वें श्लोक में यही बोला था कि उद्धरेद आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादेत, आत्मा एव आत्मनः बंधुः, आत्मा एव आत्मनः रिपुः। यहाँ हम रुके थे कि आत्मा ही स्वयं के बंधु बन सकते हो, स्वयं ही स्वयं के शत्रु भी बन सकते हो। यानी क्या होता क्या है कि भगवान कभी पार्शलिटी नहीं करते, हर एक को बुद्धि दी है। क्या दुर्योधन को बुद्धि नहीं थी? थी ना। होता क्या है, बुद्धि के साथ भगवान ने विवेक शक्ति भी दी है। क्या अच्छा है क्या बुरा है ये समझ लो। हम लोग बुद्धि का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन हम विवेक की तरफ ध्यान नहीं देते। स्वयं दुर्योधन ने कहा है ना कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिः, मैं जानता हूँ धर्म क्या है। वो कोई अनाड़ी थोड़ी था, जानता था धर्म किसको कहते हैं। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिः, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्तिः। ये उसके शब्द है कि मैं ये भी जानता हूँ कि धर्म क्या है, मगर मेरा मन ही उसकी तरफ नहीं जाता। मैं ये भी जानता हूँ कि अधर्म क्या है, लेकिन मैं अधर्म से निवृत्त हो ही नहीं सकता। तो ये होता है विवेकहीन लोगों की बात। इसलिए दुर्योधन के लिए उसकी आत्मा ही उसका शत्रु थी। अर्जुन के लिए अभी शत्रु तो नहीं बनी है, लेकिन कुछ डावाडोल मन है। इसलिए अर्जुन को संभालने के लिए भगवान ये कह रहे हैं। तो अगले श्लोक में यानी 6वें श्लोक में क्या बताया? बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। क्या है? बंधु आत्मा आत्मनस्तस्य, तस्य आत्मनः आत्मा बंधु, तस्य आत्मनः यानी उस आत्मा के लिए। अब ये आत्मा शब्द किसके लिए आया? उस जीवात्मा के लिए। उस जीव के लिए आत्मा ही बंधु है। अब आत्मा ही बंधु है यानी आत्मा कौन? परमात्मा। उस जीवात्मा के लिए परमात्मा ही बंधु है, यानी परमात्मा उस पर कृपा की बरसात कर देता है। किस पर? ये न आत्मा एव आत्मना जितः, जिसने आत्मना, तृतीया विभक्ति का प्रयोग है यहाँ। आत्मना स्वयं ही आत्मा जितः, जिसने स्वयं ही आत्मा को जीत लिया है। आत्मा को यानी मन को। अरे ये मन ही तो है जो यहाँ वहाँ दौड़ा फिरता है। तो जिसने उस मन को नियंत्रित किया, आत्मना आत्मा एव जितः, यानी अपनी अंदरूनी शक्ति, स्वयं के भीतर जो एक शक्ति है, उस शक्ति से अपने मन को संयमित कर लिया। उसका आत्मा यानी परमात्मा तस्य आत्मनः बंधु, उस जीवात्मा के लिए। जिस जीवात्मा ने इतना किया कि अपनी भीतरी शक्ति को जगाकर उस भीतरी शक्ति के द्वारा अपने मन को कंट्रोल में कर लिया, अपने मन को नियंत्रण में ला लिया, तो उस जीवात्मा के लिए
आत्मा यानी परमात्मा बंधु हो जाता है। यानी कृपा बरसती है, लेकिन उसके लिए साधना चाहिए, संयम चाहिए। और अगला क्या है? अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत्। जो अनात्मा है, अब अनात्मा किसको बोला है? ऐसा तो कोई है ही नहीं कि जिसके भीतर आत्मा ना हो। अगर भाई आत्मा नहीं है तो मर जाएगा ना, वो जिंदा है, इसका मतलब आत्मा तो है। यहाँ अनात्मा क्यों कहा? अनात्मा यानी जिसका मन अनियंत्रित है, मन की ही सुनता है, वो बुद्धि की सुनता ही नहीं, विवेक की सुनता ही नहीं, जो मन के अनुसार दौड़ता रहता है। और मन यानी क्या? मन और इंद्रियां, ये तो बाहर की ओर दौड़ती है, तो उनका जो गुलाम बन गया वो हो गया अनात्मा। ठीक, तो अनात्मनस्तु शत्रुत्वे आत्मा एव शत्रुवत् वर्तेत। यहाँ आत्मा यानी आत्मशक्ति, विवेक शक्ति, बुद्धि। तो उसकी विवेक शक्ति ही माने मन की ही सुनेगा, तो बुद्धि तो उठ जाएगी ना, मेरे सुनता ही नहीं बोलेंगे। तो मन की ही जो जीवात्मा सुनता है, उस जीवात्मा के लिए उसका आत्मा एवं शत्रुवत् वर्ते, तो उसकी बुद्धि शत्रुवत् हो जाती है, यानी वो स्वयं ही स्वयं का शत्रु बन गया, जिसका मन अनियंत्रित है। और जो अपनी भीतरी शक्ति से अपने मन को नियंत्रण में रख लेता है, उसके लिए परमात्मा ही उसका बंधु बन जाता है। बहुत सुंदर तरीके से बतलाया है। आत्मा शब्द के सारे छटाएं यहाँ मिल जाती है। आत्मा यानी जीवात्मा, आत्मा यानी परमात्मा, आत्मा यानी मन, आत्मा यानी बुद्धि, आत्मा यानी स्वयं, आत्मा यानी आत्मा। तो ये सारे अर्थों में यहाँ पर बतलाया गया है। ठीक, अब भगवान की कृपा तो हो गई, साधना लेकिन उसके लिए अनिवार्य है ही। फिर क्या बतलाया? मेरे ख्याल से पहले भी एक दफा बताया था कि जहाँ हम स्वयं को भूल जाते हैं, तभी भगवान की कृपा बरसती है। भागवत की दामोदर लीला बताई थी, खैर अभी फिर से नहीं बताती, लेकिन आप पुराना जरा देखिए, सोचिए। तो वहाँ ये है कि जो त्रुटियां हैं वो पहले खुद में देखें, दूसरे की त्रुटियां ढूंढने के पहले। ऐसा करेंगे तो आत्मा अपनी ही आत्मा का बंधु बन जाएगा, यानी परमात्मा उस जीवात्मा पर कृपा करेगा। आगे क्या बतलाते हैं, देखिए 7वां श्लोक है। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। क्या बतलाया है? देखिए, शीत उष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। यहाँ दो विरोधियों की जोड़ी है, सुख दुख, शीत उष्ण, मान अपमान। शीत उष्ण यानी ये जो सर्दी है, गर्मी है, ये जो द्वंद्व है, परस्पर विरोधी जो है, ये इसका अनुभव कौन करता है? इनका अनुभव होता है देह को। हमें ठंड लगती है माने हमारे आत्मा को नहीं लगती, देह को लगती है। हमें गर्मी लगती है यानी हमारे देह को गर्मी लगती है। तो शीत उष्ण जो है ना, ये इस स्थूल देह के धर्म है। ठीक है, सुख दुख बोला है, शीत उष्ण सुख दुख। और ये सुख और दुख क्या है? देखिए, अगर बच्चा है, खेलते खेलते गिर गया, दुर्भाग्य से कुछ फ्रैक्चर हो गया मान लीजिए, तो उसको तो दुख होना ही है, क्योंकि उसका साक्षात उसके देह को चोट पहुंची है। ये तो देह के स्तर पर हो गया, लेकिन उसका दुख देख के, बच्चा है ना छोटा, 3-4 साल का, तो उसका दुख देख के उसकी माँ जो बेचैन हो जाती है। अब माँ के देह को तो कोई दुख नहीं है वैसे,
लेकिन माँ को वो जो बेचैन हो जाती है कि उसको कि कैसे मेरा बेटे का दुख दूर हो जाए, वो जिस प्रकार से तरसती है, ये जो दुख है, ये दुख किसने भोगा? देह ने नहीं भोगा। ये जो दुख की भावना है, ये है मन की। सुख की भावना होती है। सुख यानी देह का सुख तो होता है, लेकिन कभी मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया। अब ये देखिए, वस्तुतः माँ का देखिए, माँ फूले नहीं समाती। अब माँ ने क्या पाया? न तो माँ का सत्कार हुआ, न तो माँ को कुछ मिला। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि मतलब उसके देह को कुछ आराम मिला, परंतु उसको सुख होता है। तो ये जो सुख है, ये जो दुख है, ये किसके हैं? ये धर्म, ये मन के हैं। तो शीत उष्ण देह के, सुख दुख ये मन के। आगे क्या बोला है? शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। अब मान और अपमान कहे तो इसमें देह को कुछ नहीं होता। किसी ने मेरा इंसल्ट कर दिया तो मेरे देह को कोई त्रुटि नहीं पहुंची, कोई चोट नहीं आई, फिर भी मैं दुखी होती हूँ। तो क्यों होती हूँ? क्योंकि वो अपमान सहा नहीं जाता। अब ये क्या है? यहाँ मन भी है, यहाँ बुद्धि भी है कि ये आदमी, इसने मेरा अपमान किया। ये कौन सोचता है? बुद्धि सोचती है। बुद्धि के ये है कि इसकी क्या औकात, लेकिन ये मेरा अपमान करता है। तो ये अपमान से व्यथित होना, या सत्कार मिला तो फूले न समाना, ये सब जो है इसमें मन भी है, बुद्धि भी है, ये अंतःकरण की प्रवृत्तियां है। तो यहाँ क्या बतलाया है? शीत उष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जो प्रशांत है, प्रशांत केवल शांत नहीं बोला है, प्रशांत, प्रकर्षेण शांत, यानी एकदम अविचल। इसमें रामायण के उदाहरण देते हैं राम जी का कि जब भरत आया वहां से अपने ननिहाल से और पता चला कि रामचंद्र जी वनवास गए हैं, तो वशिष्ठ को पूछा कि जब वनवास गए तो भैया की मनस्थिति क्या थी? तब वशिष्ठ ने बतलाया है कि जब उनको बोला गया कि कल तुम्हारा राज्याभिषेक है, तब उनके मुंह पर जो हास्य था, जो मंदस्मित था, बिल्कुल वैसा ही हास्य उनके मुख पर था जब उनको सुनाया गया कि तुम्हें कल वनवास जाना है। अविचल, उनके मन का एक बिंदु भी हिला नहीं, डिगा नहीं, डगमगाया नहीं। ये जो है, ये प्रशांत आत्मा है, सदैव शांत। तो ये कब होगा? जितात्मनः, जो जितात्मा होगा। जितात्मा यानी जिसने आत्मा को जीत लिया होगा। तो आत्मा को जिसने जीत लिया है, यानी आत्मा का मतलब क्या? स्वयं को। स्वयं को यानी किसको? इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, देह को, सब पर जिसने संयम पा लिया, वो हुआ जितात्मा। ठीक है? तो वो जितात्मनः प्रशांतस्य, जो प्रशांत है वही जितात्मा होगा, और जो जितात्मा होगा वो डेफिनेटली प्रशांतात्मा होगा। ठीक है? तो जो शीतोष्ण सुख दुखेषु मानापमानयोः, यानी कोई भी परिस्थिति आ जाए, जो प्रशांत है, जो जितात्मा है, उसके लिए भगवान स्वयं कहते हैं परमात्मा समाहितः। समाहित यानी नित्य लब्ध, नित्य प्राप्त, यानी हमेशा ही उसके पास रहता है, उसको छोड़ के जाता ही नहीं। तो परमात्मा उसके साथ हमेशा हमेशा रहता है, ये भगवान ने यहाँ बताया है। और देखिए, ये भगवान के शब्द है। तो अब अर्जुन ने सोचना है कि अभी क्या, फिर इसी बिंदु को आगे चलाते हैं अगले श्लोक में। अगला श्लोक है 8वां। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा
कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। ऐसा जो होगा वो युक्त इति उच्यते, उसको युक्त कहा जाता है, वो योगी कहा जाता है। उसी को योगी बोलते हैं भाई। जो केवल योगासन करते हैं वो योगी नहीं, वो योगाभ्यासी है, योगी नहीं हो सकते। योगी कौन है, युक्त कौन है? युक्त माने बिल्कुल जुड़े हुए भगवान से, परमात्मा से, वो युक्त है। तो वो कौन होते हैं? अब देखिए, उनका पूरा बतला दिया है भगवान ने कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, जिसकी आत्मा नित्य तृप्त है, कभी उन्हें अतृप्ति, दुख, चिंता, भय ये कुछ उनको ग्रसता ही नहीं, उनको छूता ही नहीं। ये इन विकारों से बिल्कुल दूर, तृप्त। अब काहे से तृप्त? ये बतलाया है ज्ञान से और विज्ञान से। अब ज्ञान यानी क्या? ज्ञान यानी तो शब्दों के द्वारा जो समझ लेते हैं, वो आज की भाषा में बताएं तो थियोरेटिकल ज्ञान, ठीक है। तो वो ज्ञान पहले तो वही पहली है सीढ़ी। पहले तो हमें अच्छे ग्रंथ पढ़ने चाहिए, सद्गुरु का उपदेश सुनना चाहिए। इससे, उन शब्दों से ही हम ज्ञान के पथ पर हमारी यात्रा शुरू करते हैं। तो वो हुआ ज्ञान, ठीक है। शब्द ज्ञान है वो, शब्दों से होने वाला ज्ञान। तो ये हुई पहली सीढ़ी, ठीक है। उसके बाद आता है विज्ञान। विज्ञान यानी क्या? विशेष ज्ञान। अब विशेष ज्ञान यानी क्या? देखिए, थियोरी कितनी भी हो, खूब रट ली, लेकिन यदि उसकी अनुभूति नहीं है तो क्या? मैंने खूब रट लिया, रसगुल्ला नाम का जो पदार्थ है वो मीठा होता है, रसगुल्ला मीठा होता है, मैंने रट लिया, मगर मैंने अभी तक रसगुल्ला कभी खाया ही नहीं है, मुझे उसकी मिठास का अनुभव ही नहीं है। तो मेरे इस रटंत विद्या को कोई मतलब है? यानी ज्ञान जो है शब्दों से होता है, विज्ञान जो है वो अनुभूति का है। इसलिए जो प्रैक्टिकल है उसको विज्ञान बोलते हैं। ये है ना, हम जो बोलते हैं ये इसने विज्ञान लिया माने साइंस लिया, तो साइंस जो है वो अधिकांश प्रैक्टिकल पर आधारित रहता है। अब प्रैक्टिकल करने से क्या है? पहले तो आपने सब सिद्धांत रट लिए, लेकिन सिद्धांत रटने के बाद जब तक वो हम प्रयोग से सिद्ध नहीं करते तब तक हम निष्कर्ष पर नहीं आते। तो ये प्रयोग से सिद्ध करना माने क्या? साक्षात अनुभूत करना। तो यहाँ ये बोला है कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। ज्ञान तो ये कहता है कि सर्वत्र भगवान है, रट लिया, उससे कुछ नहीं हुआ, हमें तो नहीं अनुभव में आ रहा है, मुंह से तो बोल रहे हैं कि सर्वत्र भगवान है, सर्वत्र भगवान है, लेकिन हमको दिख रहा है कि भाई ये भगवान नहीं है, ये कागज है, ये भगवान नहीं है, ये कुर्सी है। मतलब हमारे अनुभव में नहीं आया ना भगवान, तो वो नहीं चलेगा। जो तृप्त तभी होगा जब वो अनुभव से सिद्ध करें, और अनुभव से सिद्ध जिसको हो गया वही होते हैं ना। जैसे उस दिन बताया था संत एकनाथ, उन्होंने जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई उन्हें कि जो गंगा जल जो रामेश्वर के पिंड पर चढ़ाना था, पिंडी पर, तो वो उन्होंने एक गधे को पिला दिया। उनको जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई, क्योंकि उनको अनुभव आ गया था कि सभी जगह वही ब्रह्म है। तो ये है तृप्तात्मा। तो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा विजितेन्द्रियः, ये तो आ ही गया है कि जिसने इंद्रियों पर विजय पा लिया। और कूटस्थो विजितेन्द्रियः। कूटस्थ माने क्या? कूट कहते हैं पर्वत के शिखर को। देखिए, एक झाड़ है,
अगर बहुत जोर से हवा चली तो झाड़ का तना नहीं हिलता, मगर पत्तियां हिलती हैं, क्योंकि पत्तियां ऊपर होती हैं। देखिए आदमी का भी यही है, जो जितना ऊपर चढ़ेगा ना वो उतना डिगेगा। उत्कर्ष जिसका होता है बड़ा प्यारा लगता है, उन्नति होती है बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन एक दफा उत्कर्ष, प्रमोशन, ऊपर की स्थिति पा ली तो डिगने के चांसेस अधिक हैं। ठीक, यहाँ जो कूट है पर्वत का शिखर है, पर्वत का शिखर कभी नहीं हिलता। झाड़ की पत्तियां हिलेंगी, पर्वत का शिखर नहीं हिलता। कितने भी झंझावात क्यों ना आ जाए, कितना भी जोरदार प्रभंजन क्यों ना आ जाए, कूट जो है, शिखर जो है वो नहीं हिलता। तो ऐसा जो कूटस्थ है, जो शिखर पर है, माने अविचल है, शिखर पर है, पर्वत के शिखर पर है, झाड़ के शिखर पर नहीं। झाड़ के शिखर पर चढ़ा और आंधी आ गई तो यूं यूं हिलेगा, वहां नहीं। जो पर्वत के शिखर पर है वो कहीं नहीं डिगमगाएगा। तो वो जो है, जो सर्दी गर्मी में अविचल है, सुख दुख में अविचल है, ये जो पहले पिछले श्लोक में जो बताया, जो अविचल है वो कूटस्थ है। और ये कूटस्थता भी जितेंद्रिय होने के कारण है। तो ऐसा जो है उसको युक्त कहा जाता है, क्योंकि वो कैसा है, समलोष्टाश्म कांचनः। बड़ा विचित्र शब्द है लोष्ट। लोष्ट यानी मिट्टी का ढेला। अश्म, अश्म माने पत्थर, और कांचन माने सोना। अब ये तीन वस्तुएं हैं, मिट्टी का ढेला, एक पत्थर और एक सोने का टुकड़ा। अब नेचुरली हमें मालूम है कि इनमें मूल्य तो सोने को है, न पत्थर को है, न मिट्टी के ढेले को है, इसलिए हम उनमें भेद करते हैं। बोल दिया किसी को कि ये तीन चीजें रखी है, एक पत्थर है, एक मिट्टी का ढेला है और एक सोने का टुकड़ा है, तुमको एक ही चीज उठानी है, क्या उठाओगे? मुझे मालूम है हर कोई उठाएगा तो सोने का टुकड़ा ही उठाएगा, क्योंकि उसको मूल्य है ये जानता है। यानी उसके मन में ये भेद है कि ये मूल्यवान है और ये मिट्टी का ढेला तुच्छ है, यानी उसके मन में समत्व नहीं है। पर जिसके लिए लोष्ट, अश्म, कांचन, ये तीनों ही जिसके लिए सम है, उसको कोई भेद ही नहीं लगता। अरे सभी तो नश्वर है, कुछ भी यहाँ नहीं टिकने वाला है। टिकने वाली है तो केवल मन की शांति, केवल भक्ति भाव। ये जिसने जान लिया वो कूटस्थ है, वो योगी है, और इसलिए वो युक्त है। यहाँ आइंस्टाइन का उदाहरण दूंगी। आइंस्टाइन को पुरस्कार का चेक मिला था, बहुत बड़ी राशि थी, पुरस्कार स्वीकार नहीं किया, चेक हाथ में ले लिया, घर आ गए और फिर अपने पढ़ने में बैठ गए। चेक हाथ में ही था, पढ़ने में बैठ गए, और बाद में जब उठने के समय आया तो पुस्तक में बुक मार्क की तरह उस चेक को रख दिया, चले गए, बाद में भूल ही गए। पुरस्कार की बड़ी राशि का चेक, उसका आइंस्टाइन बुक मार्क करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका सारा का सारा जो है ना, पूरा उनका बुद्धि, मन जो भी है वो सब उसी में, विज्ञान में, यानी उनके अन्वेषण में ही लगा हुआ था। एकाग्र मन इसको कहते हैं। एक अग्र, अग्र माने नोक, तो एक ही नोक पर जिनका मन है, बाकी दीन दुनिया का उन्हें कोई भान ही नहीं है। दुनियादारी का, ये भैया चेक है, इससे पैसे आएंगे और पैसे आएंगे तो मुझे सुख मिलेगा, मैं उपभोग की वस्तुएं खरीदूंगा, ये दिमाग में ही नहीं आता। तो उनके लिए लोष्ट, अश्म, कांचन सब एक ही था। वो सही माने में युक्त थे।
अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे, वो तो वैज्ञानिक थे, वो भक्त कहाँ थे? अरे भाई, उनकी सारी भक्ति विज्ञान को समर्पित थी। आप भक्ति का विषय कुछ भी बनाइए, एकाग्र हो जाइए, यही तो गीता का संदेश है, अर्जुन का यही तो संदेश है, अर्जुन को दिया हुआ भगवान का यही तो संदेश है कि एकाग्र होना है, और इसलिए उसी को युक्त बोला है। और इसी बात को बतलाया है। आगे चल के देखिए, अगला श्लोक है 9वां। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। जो समबुद्धि है, पहले ही बता दिया है कि समत्वम योग उच्यते, सर्वत्र समभाव होना यही योग है, और जो इस समभावना से युक्त है वही योगी है। तो समबुद्धि, जिसकी ये सब में सबके प्रति समान बुद्धि है, वो विशिष्यते, वो खास है, वो विशेष है, उसका स्थान अनोखा है। कैसा? देखिए, पहली लाइन में कितने कितने लोग बताए हैं, एक एक देखेंगे हम। सुहृद, मित्र, अरि, उदासीन, एक एक देखेंगे। सुहृद यानी क्या? सुहृद शब्द हम मित्र के लिए प्रयोग करते हैं। जो साहित्यिक हिंदी वाले हैं वो बोलते हैं ये मेरे सुहृदवर्य हैं, यानी मेरा खास मित्र है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन मित्र में और सुहृद में एक फर्क है। क्या है? देखिए, रामसुखदास जी ने कहा है कि मित्र जो है ना, वो ये देखेगा कि इसने मेरे बहुत सहायता की है, ये मेरा मित्र है, मैंने भी उसकी सहायता करनी चाहिए। ये कौन सोचेगा? मित्र। माने जस को तस है, उसने सहायता की है इसलिए मैं सहायता करूंगा, ठीक है। सुहृद कैसा है? वो सामने वाला मेरी सहायता करे या ना करे, कैसा भी रहे, मैं उसके हित की ही बात सोचूंगा, यह है सुहृद। तो सुहृद हो, चाहे मित्र हो, चाहे अरि हो, अरि माने तो शत्रु, जो हमारे लिए बुरा ही सोचता है, वो है अरि। फिर एक है उदासीन। उदासीन माने कैसा? कुछ लेना देना नहीं, तेरा भला हो या बुरा हो, भला भी नहीं सोचेगा, बुरा भी नहीं सोचेगा, कोई लेना देना ही नहीं, वो है उदासीन। मध्यस्थ कैसा है? सुहृद, मित्र, अरि, उदासीन, मध्यस्थ। मध्यस्थ यानी वो है कि उसका मन तो नहीं हिलता, अंके का हित हुआ इसलिए ये बहुत हर्षित हुआ, ऐसा भी नहीं। अंके का अहित हुआ इसलिए बहुत दुखी हुआ, ऐसा भी नहीं। परंतु यदि दोनों में कुछ मनमुटाव आ गया है, दो मित्रों में, तो ये बीच बचाव करेगा। वस्तुतः उसको उदासीन नहीं है, मध्यस्थ उदासीन बहुत कुछ पास पास के हैं, परंतु ये इतना होते हुए भी वो किसी के दोष के लिए नहीं करेगा। तो प्रयत्न यदि करना ही है तो मेल मिलाप के लिए करेगा, ऐसा जो है वो मध्यस्थ है। तो देखिए कितनी कैटेगरीज हो गई। सुहृद यानी हमेशा हितैषी, मित्र यानी कैसे बोलेंगे हम, सापेक्ष हितैषी, कि तुम मेरा भला करो मैं तुम्हारा भला करूं। ये अरे अरे माने शत्रु ही, तुम्हारा बुरा ही हो जाए, यही सोचने वाला अरे है। उदासीन, कुछ लेना देना नहीं, तुम्हारा बड़ा भला हो या बुरा हो, कुछ लेना देना नहीं। मध्यस्थ, अरे भाई चलो थोड़ी सी बीच बचाव करो, ये सोचने वाला। अब और क्या बतलाए? द्वेष्य और बंधु, ये दोनों बिल्कुल एक में के विरुद्ध है। द्वेष्य यानी द्वेष करने के लायक, यानी ऐसा आदमी जिसको हम द्वेष करें तो हम अन्यायी नहीं कहलाएंगे, वो है द्वेष्य। और बंधु, बंधु यानी जिसके द्वेष्य के लिए मन में द्वेष भावना है
और बंधु के लिए मन में स्नेह भावना है। ठीक है, ये एक ये हो गया। और बतलाया है साधुषु पापेषु। साधु यानी सच्चरित्र सज्जन आदमी, और पाप यानी पापी आदमी। कोई सच्चरित्र है, कोई दुष्चरित्र है, तो इतनी सारी कैटेगरीज हैं। ठीक है, और जो चाहे सुहृद हो, मित्र हो, अरि, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य, बंधु, साधु, पाप, कोई भी हो, सबके लिए जो समबुद्धि है, यानी जिसके मन में कोई ये नहीं है, ठीक है भाई ये मेरे से शत्रुता करता है, ठीक है उसके मन की हो जाए, कर ले मेरे शत्रुता। बात यह है कि वो कितनी भी शत्रुता करे, ये जो है इसका तो वो आत्मा परमात्मा उसका बंधु है ना, इसका क्या बिगाड़ेगा। लेकिन हम यूं ही विचलित हो जाते हैं। मजे की बात है, किसी ने मेरा अपमान किया और मैंने खूब क्रोध किया, मन घर में ही बैठ के द्वेष किया। और द्वेष भावना से होगा क्या? मैंने कितना भी द्वेष किया उसका कोई बुरा नहीं होता, मैं घर में बैठे बैठे उसका द्वेष कर रही हूँ। उससे क्या होने वाला है? होगा ये कि मेरा बीपी बढ़ेगा, नुकसान होगा तो मेरा होगा। क्रोध करने से, द्वेष करने से, जिसका द्वेष करते हैं, जिसके ऊपर क्रोध होता है, उसका नहीं बिगड़ता, बिगड़ता स्वयं का ही है। यही तो गीता कहती है। तो भैया ये सब करने से क्या कुछ फायदा ही नहीं है ना, क्रोध करने से। तो न क्रोध करो। और एक बात है, यदि हम किसी का सही में भला चाहते हैं और इसके लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, तो परमात्मा जरूर सुनता है और उसका आनंद हमें भी मिलता है। जिसका हमने भला सोचा है उसका भी हित हो जाता है, तो उसका दोनों को फायदा मिलता है। लेकिन ये तो मैं बोल रही हूँ जी, फायदा टोटा की बात। जो युक्त है, जो समबुद्धि है, वो तो ये लाभ हानि की बात ही नहीं सोचता। उसका तो मन है, उसका स्वभाव है कि वो प्रशांत आत्मा है, समबुद्धि है, इसलिए विशिष्यते। अब यहाँ प्रश्न उठता है, यदि ऐसा है तो अर्जुन ने जैसा युधिष्ठिर के साथ बर्ताव करना वैसा ही दुर्योधन के साथ करना चाहिए, यानी सम्मान देना चाहिए, यानी उसके ऊपर बाण नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है। ये अद्वैत जो है ना, ये समबुद्धि जो है, इसके लिए शंकराचार्य ने बड़ा सुंदर कहा है कि भावाद्वैतम कभी न कोई, भावाद्वैतम सदा कुर्यात्, क्रियाद्वैतम न कुत्रचित। भाव में अद्वैत हो, यानी भावना एक सी हो। दुर्योधन का द्वेष मत करो अर्जुन, द्वेष करने से तुम्हारा कुछ भला नहीं होने वाला है। लेकिन जो करना है वो कर्म करो। कर्म क्या करना है कि उसको समाप्त करना है, द्वेष रहित अंतःकरण से। ठीक है, तो इस कर्म में अद्वैत नहीं होना चाहिए। ये उन्होंने बोला है कि भाव अद्वैत हो, क्रिया अद्वैत ना हो। क्रिया हमेशा अलग अलग रहेगी कि युधिष्ठिर के पांव छुएगा अर्जुन और दुर्योधन पर बाण छोड़ेगा अर्जुन, लेकिन भाव में एक ही है, ये भी मेरा भाई है, ये भी मेरा भाई है। ये जो है समबुद्धि ही विशिष्यति। अब इस यहाँ तक तो भगवान ने ये बता दिया कि इस प्रकार से अर्जुन जो करता है, जो ऐसा आचरण करता है, वही योगी है, वही युक्त है। अब वो कैसा, उसने क्या करना चाहिए, इसलिए अभी बतलाया है। अगला श्लोक है, योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। एक एक शब्द इसका बड़ा महत्वपूर्ण है कि योगी
आत्मानं युंजीत, ये है मेन क्लॉज। योगी जो है वो अपनी आत्मा को युंजीत, युंजीत यानी वो क्या बोलना चाहिए, युक्त करें, यानी वैसा आचरण करें। कैसा आचरण करें? रहस्य स्थित, रहस्य माने एकांत स्थान, जहाँ बाकी लोगों के हड़बड़ गड़बड़ कुछ नहीं है। होता क्या है कि हम मन में अच्छे भाव लेके भी है, लेकिन यदि यहाँ कुछ तो भी डीजे बज रहा है, पटाखे फूट रहे हैं, तो होता क्या है, मन ना चाहते हुए भी विचलित होता है। इसलिए रहस्य स्थित एकाकी। अब ये एकाकी पर हम कल बोलेंगे कि एकाकी कैसा होता है। हम तो यही सोचते हैं एकाकी यानी अकेला, यानी एकांत में अकेला बैठा हुआ, वो तो है ही उसका अर्थ, लेकिन केवल उसका इतना ही नहीं है, वो देखेंगे कल। और क्या बोला है? यतचित्तात्मा, जिसकी आत्मा यतचित्त हो, यानी यतचित्त। चित्त जो है ना, ये चित्त बड़ा खराब है। चित्त में सारी स्मृतियां बटोरी हुई रहती हैं। मेमोरी कार्ड है वो, कि अमके ने मुझे तब गाली दी थी, अमके ने तब मेरी बात नहीं सुनी थी। ये सब स्मृति में इकट्ठा होता है, और ये इकट्ठा करता कौन है? चित्त। तो इसके कारण हम विचलित हो जाते हैं। जिसने मुझे, हो सकता है 10 साल पहले कुछ बुरा काम मेरे साथ किया हो, अगर बाद में वो ठीक आया है ना, ठीक चल रहा है ना मेरे साथ, नहीं, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ होता है, और वो चित्त जो है वो विचलित होता है। तो जो यत चित्त है, निराशी ही है, निराशी, कोई आशा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, किसी से अपेक्षा रहित है। और जो अपरिग्रह है, परिग्रह यानी जमा करना सारी वस्तुएं, आवश्यक चीज तो होनी ही चाहिए। हमें लज्जा रक्षण करना है तो वस्त्र होने ही चाहिए, वो आवश्यक है। जीवन धारण करना है तो अन्न होना ही चाहिए, आवश्यक है। लेकिन जो आवश्यक नहीं है उसको भी बटोरते रहना, इकट्ठा करते रहना, यह है परिग्रह। और यहाँ बोला है जो अपरिग्रह है। ये एक एक जो विशेषण है उसका विश्लेषण कल होगा, लेकिन आज एक एक विशेषण सोचिए। क्या बतलाया है? एकाकी हो, यत चित्तात्मा हो यानी चित्त उसका यत हो, निराशी ही हो यानी अपेक्षा रहित हो, अपरिग्रह हो यानी वस्तुओं को जमाखोर ना हो, और ऐसा जो है वो योगी सततम आत्मानम युंजीत, ऐसा जो होगा वो आत्मा को सततम यानी हमेशा के लिए, कभी भी खंड ना हो उसमें, अखंडित रूप से, निरंतर रूप से सततम युंजीत, परमात्मा के साथ जोड़ता रहे। अब वो कैसा जोड़ता रहे ये हम कल देखेंगे। आज विराम लेते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।